नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बहुत कम होते हैं कि मेरे पास अल्फाज अदा करने के लिए ना हो, और पिछले चंद साल मुश्किल दौर में मुखालिफों के अल्लाह ताला के फजल से आपकी मदद के साथ हमने छक्के छुड़ाए हैं, मगर आज मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जिस तरीके से आपने आज इस मोहब्बत का इजहार किया, जिस तादाद में आप तशरीफ लाए हैं, जिस तरह आपने हमारी इज्जत रखी है, मैं आज लाजवाब हो गया हूँ। मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। और मैं इस वक्त अपने जज्बात की तर्जमानी नहीं कर पा रहा कि आप लोगों ने आज कमाल कर दी है और आपने साबित कर दिया है कि गुजरावाला, वजीराबाद, गखड़, मध्यवाला ये मियां नवाज शरीफ का गढ़ था, है और आज ये म्यूजिक ना लगाएं, म्यूजिक ना लगाएं। वो कहते हैं कि दुश्मन मरे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। दुश्मन मरे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। आज जो वाकया हुआ है, मेरा तो दिल था कि मैं बहुत सारी बातें आपसे करता। मेरा दिल था कि आज आपको ये घड़ियों के बारे में बताता। मेरा दिल था कि एक एक बात जो अभी तक सामने नहीं आई मैं आपको बताता कि किस बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा गया है। और ये जो इमरान न्याजी है, जिसको इंडिया में पजीराई मिल रही है क्योंकि वो इदारों पे हमले करता है, उसको इंडिया में शाबाश मिल रही है। एक मेजर गौरव आर्या है, भारतीय साबका मेजर, आप उसका सोशल मीडिया उठाकर देखें, आपको पता लगेगा। वो इसका हामी बन गया और कहने लगा कि इसने जो ISI पर और फौज पर अटैक किया, मैं इसका हामी हूं। आज के बाद मैं मजीद सियासी बात नहीं करूंगा, सिर्फ दुआ है अल्लाह ताला जो मौज़म गोंदल नामी एक उनका कारकुन आज जब वहां हुआ है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और जितने लोग जख्मी हुए, देखें ये हमारी सियासी मुखालफत है और सियासी मुखालफत रहनी चाहिए। अहमद चट्ठा साहब के साथ, हाफिज नासिर चट्ठा साहब के साथ सियासी मुखालफत अपनी जगह पर, मगर हमारे इस धरती वजीराबाद की, हमारी इस धरती गखड़ की, गुजरावाला की धरती की एक रिवायत है कि हम एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते हैं। वो बदतरीन मुखालिफ क्यों ना हो, खुशी में और गमी में शिरकत, ये हमारी रिवायात हैं, ये हमारा रस्म व रिवाज है। और हमें आज भी उनके साथ इजहार यकजहती और इजहार हमदर्दी करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि जितने लोग जख्मी हुए हैं, वो सेनेटर फैसल जावेद हों, वो अहमद चट्ठा साहब हों, वो चौधरी यूसुफ साहब हों, अल्लाह ताला इन सबको महफूज रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जल्द से एहतियात करे। ये मुल्क इस नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि चौकों चौराहों में गोलियां चलें, चौकों चौराहों में कत्ल गारत हो, चौकों चौराहों में हर रोज लोग अल्लाह को प्यारे हों। ये मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और देखिए, ये पहले दिन से फैसल वाडा साहब कह रहे थे और लोग कह रहे थे कि ये खूनी मार्च है। आज मैं एक बच्चे के घर से होके आया हूँ, रावाली का रिहायशी है, समीर भट्टी नामी 19 साल का वो बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा, वो अपनी जान की बाजी हार गया। कंटेनर 1 में आ रहा था और कंटेनर की टक्कर से वो बेचारा शहीद हुआ। आज उसके वालिद के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जवान मौत, मगर ये देखिए ये खून किसके हाथ पर है। तो इसलिए इस मुल्क की तरक्की की खातिर
इस मुल्क की सालमियत की खातिर हमें बहादुरी से और आपस की चपकिलत से ये चंद दिन परहेज करके इस इलाके का, इस धरती का अमन अमान कायम रखना है। मेरा तो दिल बहुत था कि बहुत सारी बातें मेरे दिल में इकट्ठी थी कि मैं आपसे बात करूं, अपने जज्बात का इजहार करूं, मगर मेरी तरबियत मेरे बड़ों ने की है। हमारे बुजुर्ग साबिक सदर पाकिस्तान मोहम्मद रफीक तारड़ हमेशा उन्होंने हमें रवादारी का सबक दिया, और मैं ये समझता हूँ कि आज बदतरीन सियासी मुखालिफ को भी जब उसके घर में सफ़े मातम बिछी है, कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और आपको याद होगा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2008 के इलेक्शन के दौरान उनकी शहादत हुई तो मेरे कायद मियां नवाज शरीफ ने क्या किया। मेरा कायद मियां नवाज शरीफ उसने इलेक्शन कैंपेन को उसी वक्त मुअत्तल किया और वो अस्पताल पहुंचे और उन्होंने जाके जो जख्मी थे उनकी निजात कुर्सी की और बीबी साहिबा की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। ये है हमारा कायद मियां नवाज शरीफ, जिसका दिल जितना हौसला है, पहाड़ जितना हौसला है, और वो इतना बड़ा दिल रखता है कि पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ के अलावा इतना हौसला किसी और लीडर का आप नहीं देखेंगे। मियां तेरा चाहने वाला, मियां तेरा चाहने वाला। मैं दूसरा ये भी जिक्र करना चाहता हूं कि जब 2013 के इलेक्शन में इमरान खान साहब, आपको याद होगा, लिफ्टर से गिरे थे। किस किस को याद है? याद है कि नहीं याद? याद है, सबको याद है। इमरान खान साहब लिफ्टर से गिरे और हमारे कायद मियां नवाज शरीफ का, ये उनकी रिवायात है, ये तमद्दन है, ये तहजीब है कि फौरी मैं उनके साथ था, उन्होंने और मियां शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पे तमाम सियासी अपनी सरगर्मियां मुअत्तल की। इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन था, इलेक्शन कैंपेन को रोका और शौकत खानम अस्पताल जाके इमरान नियाज़ी साहब की मिजाज कुर्सी की। ये हमारी रिवायात हैं, ये हमारे लीडर हैं जिन्होंने हमें ये सबक दिया है, ये दर्ज दिया है। और मियां नवाज शरीफ साहब की खसूसी हिदायत का भी कायद का मुझे पैगाम आया है। उन्होंने आपको शाबाश दी है, उन्होंने आपका शुक्रिया अदा किया है, मगर उन्होंने साथ ये भी कहा है कि ये ऐसी घड़ी है कि जिसमें हमें रवादारी का और तहम्मुल मिजाजी का सबूत देना चाहिए। इस दुआ के साथ कि हम अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस खित्ते की, इस इलाके की मज़ीद खिदमत कर सकें, आप लोगों के काम आ सकें। और मियां शहबाज शरीफ साहब दिन रात एक किए हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। कभी चीन जा रहे हैं, कभी अमेरिका के दौरे पे हैं, इस मुल्क की माशी हालात बेहतर करने के लिए, बिजली और गैस और पेट्रोल को सस्ता करने के लिए। तो ये इंशाल्लाह काविशें जारी रहेंगी। मैं पूरी मेहनत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और इंशाल्लाह हालात बेहतर हो रहे हैं और मजीद होंगे। और मैं, मेरी माएँ बहनें मौजूद हैं, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो इस स्टेज पे मौजूद हैं, बाहर मौजूद हैं, मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। और मेरे पास, मैंने शुरू में कहा, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मेरा अंसर महमूद संधू साहब भी इसी तरह भाई हैं जिस तरह बिलाल फारूक तारड़ साहब भाई हैं, और उन्होंने भाई होने की ना सिर्फ लाज रखी है, उन्होंने भाई होने का हक अदा किया है और हर मौके पे किया है। मेरे पास ना अल्फाज हैं, ना मैं उस जज्बात का इजहार कर पा रहा हूँ कि अंसर साहब ने हमारे लिए कब कब क्या किया। और मैं इसके अलावा शुक्रिया अदा करूँगा हाजी मानुल्लाह बड़ाइच साहब का, बहुत बड़ा जुलूस लेकर यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं शुक्रिया करूँगा आदिल बख्श चट्टा साहब का, एक जुलूस लेके यहाँ पे शरीक हुए। मैं